और आज का सवाल है अब इसी के साथ, क्या बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आगे बढ़ रही है? आप अपनी राय हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ दीनदयाल उपाध्याय को लेकर कुछ राय है, वो भी आपको सुनाते हैं। निन्यानवे वर्षगांठ का दिन, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके विचार जो हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय के। एकात्मवाद, मानववाद की बात सब लोग करते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इसको अपने जीवन के अंदर लाने की अपने को कोशिश करती हूँ। मैंने हमेशा ये कहा कि एक साथ हम लोग, ये पूरा प्रदेश, 36 के 36 कौम उसके एक साथ हो जाएंगे तो जिस नए राजस्थान की बात हम लोग बार बार करते हैं, उस नए राजस्थान का जिसका सपना हमने सबने मिलकर देखा है, वो इनके चरित्र को, इनकी बात को अपने अंदर उतारने की अगर अपन कोशिश करते हैं तो नया राजस्थान बनाकर हम लोग सब मिलकर छोड़ के जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। 5 सितारा होटल के अंदर चर्चा करना कोई गुनाह है क्या? है? हम कई मतलब तपस्या करते हैं, तपस्या करने वाले तपस्या कर लेते हैं और पीछे मतलब जो जिनके आश्रम वगैरह बनते हैं, क्या मतलब नहीं वहाँ मतलब नहीं रहते हैं क्या लोग? भाजपा कभी सादगी से दूर नहीं रही, संगठन की व्यवस्थाएं थी, भाजपा सादगी के साथ जीती है। दीनदयाल जी ने हमें सादगी की रहना सिखाया है और हम कोशिश करते हैं, पर्टिकुलरली मैं तो आचरण में उतारने की कोशिश करता हूँ। शायद देखो, पार्टी तो अभी सत्ता में है, कई भामाशाह वो पार्टी को क्या कहते हैं कि एक सहयोग करने के लिए, पैसा तो नहीं, सहयोग करने के लिए, या पार्टी के कार्यकर्ता, इस तरह का अरेंजमेंट है। वैसे कोई खास बात नहीं है। आपको क्या लगता है होना चाहिए? नहीं, मैं इस बात को, हम तो गांव से आए हुए हैं, गांव में रहते हैं हम लोगों को, तो हम तो एक नदी में बैठ के खाना खा लेते हैं, नदी का पानी पीते हैं, इस तरह का गांव का जीवन है। लेकिन पार्टी अब देश और राज्य में, सरकार में है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, क्या सीख है वो उसका एक अक्स यहाँ भी नजर आया। प्रताप जी, सामाजिक विचारों की बात हो रही थी, सादगी की बात हो रही थी, भ्रष्टाचार से दूर होने की बात हो रही थी। एक्चुअली यही बात है, बिल्कुल। मैं जो पहले कह रहा था वो ये है कि निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी है, जैसे कांग्रेस गांधी जी को आगे लेके चलती है, उनकी किताबें हर नेता रखता है, कांग्रेसी नेता उनकी फ़ोटो अपने ड्राइंग रूम में सजाता है, ऐसे ही दीनदयाल जी ड्राइंग रूम की सजावट और जेब की पॉकेट की किताब के कवर पेज बन चुके हैं। लेकिन दीनदयाल जी को कितना उतारा है, ये हम सांसदों के इस वक्तव्य से भी देख सकते हैं। और भी बड़ी आज जब हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि एकात्म मानववाद क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसे नीचे तक ले जाना है। जिस पार्टी ने, जिस दीनदयाल विचार ने उनको ऊपर तक का रास्ता दिखाया, ऊपर पहुंचाने का, उसे नीचे तक ले जाने की बात कर रहे हैं। यानी कि जिस विचार को लेके वो आगे बढ़ने की बात कहते हैं, जिस पार्टी को लेकर आगे बढ़ने की बात कहते हैं, उसके विचार ही जानते हैं। दीनदयाल कौन है अगर पूछ लिया जाए कि दीनदयाल जी हैं कौन, तो शायद मेरे ख्याल से 90% भाजपा के नेता ये जानेंगे ही नहीं कि कौन है। क्योंकि मेरे ख्याल से नाथू सिंह जी से पूछना चाहिए अब इस बारे में। नाथू सिंह जी तो बता देंगे, क्योंकि नाथू सिंह जी, नाथू सिंह जी से ये पूछना चाहिए कि जो राय इस वक्त हमारे सामने आई कुछ लोगों की, उस राय को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी में जिस असर की बात हम लोग कर रहे थे, वो असर दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, मैंने कहा कि 100% तो दीनदयाल जी को कोई भी फॉलो नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है उनके जीवन को फॉलो करना। क्योंकि मुझे मालूम है जब उनको अध्यक्ष का ऑफर दिया तो उन्होंने कतई मना कर दिया था कि मैं नहीं बनूंगा अध्यक्ष, मैं पद का कोई लालच नहीं है मुझे। बहुत ज़बरदस्ती अध्यक्ष बनाया गया था। आज तो अप्रोच लगाते हैं, तो 100% तो उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक अभी सांसदों की प्रतिक्रिया आई है, कुछ सांसद, देखिए ये आज के लोकतंत्र की मजबूरी है। 60-65 साल में कांग्रेस ने इसको धनबल, जातिवाद और कई चीज़ों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो उस परिस्थिति में चुनावी राजनीति में वैतरणी पार करने के लिए हम नए लोगों को, जिताऊ लोगों को टिकट देते हैं, जिनको ट्रेनिंग नहीं होती है, न संगठन की न सिद्धांत की। जैसा ओमली ने जाति वाली बात का जिक्र किया था, यहाँ जाति भी आ जाती है, यहाँ पैसा भी आ जाता है, सादगी चली जाती है। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इसको अब वो जो वातावरण बन गया है उसको समाप्त करने में समय लगेगा। इसलिए अभी पार्टी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया है जी। चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पुराने कार्यकर्ता हो, चाहे नए कार्यकर्ता हो, उन सबको पार्टी का इतिहास, एकात्म मानववाद, हमारी निष्ठाएं,
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सारे जो हमारी सिद्धांत और नीति है, जो दीनदयाल जी ने एक जी सिद्धांत और नीति डॉक्यूमेंट विजयवाड़ा में प्रस्तुत किया था, जिसमें एकात्म मानववाद उभर के आया था, उसकी सारी चीजें इनको 1 घंटे एक सब्जेक्ट पर लेक्चर होता है, उनको पढ़ाया जाता है। चलिए, क्या ये प्रक्रिया असरकारक हो सकती है? गुलाब जी आपसे जानूंगा। उससे पहले मैं गुलाब बत्रा जी आपका रुख करूंगा। नाथू सिंह जी कह रहे थे एकात्म मानववाद अब पढ़ाया जा रहा है, उसकी घुट्टी विधायकों, सांसदों को और कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। आपको लगता है एकात्म मानववाद पढ़ाया जाए तो उसको अपना सकते हैं जनप्रतिनिधि? अभी सांसदों की एक पाठशाला लगी जिसमें एकात्म मानववाद सहित कई उनको पाठ पढ़ाए गए, और जो सांसदों की जो प्रतिक्रिया आई सामने, उस हिसाब से आज जो अगर नेताओं की ईमानदारी पर मैं एक उदाहरण दीनदयाल जी के जीवन से देना चाहूँगा। दीनदयाल जी एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उस समय 3य श्रेणी का ज़माना था, और जिनसे उनको मिलने जाना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक गोलवलकर गुरु जी, वो प्रथम श्रेणी में बैठे थे। वो उनसे मिलने गए और मिलकर के, चूँकि जिस समय उनको स्टेशन पर उतरना था जिसे अपना डिब्बा बदल सके, वो नहीं जा पाए, और उन्होंने करीब 3 स्टेशन निकाल दिए। उसके बाद जब अपने उस पर उतरे और उसमें आए तो उन्होंने गार्ड से, वो जो टीटी था उससे मिलकर के कि मैंने ये से यहाँ से इस तरह का सफ़र जो है वो प्रथम श्रेणी में किया है, क्योंकि मैं 3य श्रेणी का यात्री था, इसलिए बाकी जो 3 स्टेशन बीच में निकले हैं इसका मुझे टिकट बना के दीजिए। वो आचार्य टीटी हैरान रह गया कि आज इस तरह की जो ईमानदारी क्या नेताओं में है संभव? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। ये ईमानदारी क्या है? मधु जी, अब आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि ईमानदारी का अक्स है कहीं पर? धीरे धीरे परिवर्तन अब हो रहा है। जिस तरीके के परिवर्तन कैसा हो रहा है यही जानना चाहते हैं। एक दौर था, शुरुआत हुई दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के साथ, भ्रष्टाचार हुआ, और अब धीरे धीरे ये परिवर्तन हो रहा है, और आगे आने वाली पीढ़ी में ये भ्रष्टाचार कम हो रहा है, और सब लोग अब ईमानदारी की ओर बढ़ रहे हैं। जी, जैसा मैंने आगे भी देखती रही हूँ, और मेरा व्यक्तिगत भी ये रहता है कि बहुत से जो अभी आने वाली युवा मधु जी सवाल ये है कि अभी नाथू सिंह जी कह रहे थे कि मजबूरी है, हमें जातिवाद अपनाना पड़ता है। दीनदयाल जी ने कहा मैं जातिवाद नहीं मानूंगा, हार मंजूर है। मजबूरी है, नाथू सिंह जी कह रहे हैं कि आजकल की आधुनिक जीवन शैली अपनानी पड़ती है, हाई टेक्नोलॉजी से हम राजनीति कर सकते हैं। दीनदयाल जी ने जो कहा, दीनदयाल जी ने कहा कि सादगी से नहीं, मधु जी, युगा अनुकूल परिवर्तन आवश्यक है, ये भी उन्होंने कहा था। मधु जी एक बात बताइए, आप एक बात बताइए मधु जी, 5 स्टार के होटल के खर्चों को लौटूंगा, आपके पास भी लौटूंगा मैं। 5 स्टार के होटल के खर्चों को लेके आपका एक सांसद कह रहा है कि भामाशाह आके हमारी मदद करते हैं, तब करते हैं, तो उस भामाशाह को जब जरूरत पड़ती है तो खान क्या आपके लोग नहीं देते? क्या इससे भ्रष्टाचार नहीं फैलता? क्या दीनदयाल जी ने ये रास्ता नहीं बताया था मधु जी की खान का कांड आप अपनी सादगी जीवन इसलिए रखें क्योंकि आपको भ्रष्टाचार में हमारी सरकार ने? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ, जी, ये जो सांसद है ये नए हैं। रामनारायण जी, मैं लौटूंगा आप ही के पास। उनको पता नहीं है क्या बोलना है, तो वो अभी उनको मतलब नाथू सिंह जी, उनको एकात्म मानववाद पढ़ाया जा रहा है, इसलिए अभी पढ़ नहीं पाए वो। अभी एकात्म मानववाद इसलिए पढ़ाया जा रहा है। अभी पार्टी के जो बोलना क्या है, संगठन का जो रीति नीति है उनको जानकारी नहीं है। ये नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम सब लोग सादगी से रहते हैं, चाहे नरेंद्र भाई को देखो, चाहे हमारे बीजेपी के भैरव सिंह जी के साथ मैंने काम किया उनको देखो, अटल जी को देखो, अडवाणी जी को देखो, सुंदर सिंह जी भंडारी को देखो। यही सवाल उठता है, भैरव सिंह जी की पीढ़ी चली गई, आज जब नए नए सांसद, पुराने नेता आए तो हम लोग हैं, लेकिन नए नए सांसद फॉर्च्यूनर में और लैंड रोवर देखा हमने, तस्वीरों में देखा कितनी महंगी कारें थी, कितने आलीशान होटल्स थी, और किस तरह से उस सादगी को पार्टी अपना रही है। दीनदयाल जी को याद किया जा रहा था अश्विनी, दीनदयाल, नाम ही दीनदयाल, और जाहिर है क्योंकि मधु जी तो जानती है, वो उनकी भतीजी भी हैं, बिल्कुल जानती है कि किस तरह से उनके चाचा जी ने पूरा जीवन गुजार दिया। एक धोती और एक कुर्ता के अलावा उनके पास कोई पूंजी नहीं थी। आज नेताओं के पास किस तरह का हाल है, और शायद मेरे ख्याल से आज मधु जी क्योंकि महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, मेरे ख्याल से पिताजी इस पर रामनारायण जी भी काफी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं 2 दर्शकों से बात करता हुआ, रामनारायण जी आपके पास, कृष्णा कोरानी जयपुर से और विजय सोनी जी जयपुर से, मैं लौटूंगा, आपको भी वक्त दूंगा नाथू सिंह जी। कृष्णा जी बताइए। पारिक साहब नमस्कार। जी नमस्कार। पारिक साहब, मेरा एक सवाल है रवि जी की, प्रताप रवि जी ने जो अभी सवाल किया मधु जी से, और अपने ये भाजपा के जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं नाथू सिंह जी। जी हाँ,
पहली बात तो मैं इनको बहुत धन्यवाद कहूंगा। कम से कम ऐसे पत्रकार जो है, जो एक आम आदमी की आवाज आपके चैनल के सामने बता तो रहे हैं कि राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एक ये ऐसे पत्रकारों में तहे दिल से इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम जनता की आवाज इस मंच पे लाके और कम से कम जनता को बता रहे हैं। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी अच्छी योजना आ रही है आम आदमी को लेके। इनसे ये तो पूछो, जो पिछली जो आपने योजनाएं चालू की उनका क्या हुआ? आज राजस्थान के हालात आपने भी देखे हैं और हमने भी देखे। जी बिल्कुल कृष्णा जी, चर्चा जारी है और सवाल इसी पर बात हो रही है। विजय सोनी जी, आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार सर जी सर, मैं ये कह रहा था, सादगी वाले इंसान जो है उसे 5 स्टार होटलों में पार्टी करनी पड़ती है। और दूसरी ये है कि सर जो ये 10 लाख की बात कर रहे हैं, जो बैंक से स्कीमें निकाली है 10 लाख की, ये इनके लिए आसान होगी, एक आम आदमी को मिल जाए जब बात हो। कई लोगों ने धक्के खा। चलिए बिल्कुल इन हर मसले पर बात होगी। उससे पहले रामनारायण जी, आप लगातार इस विषय पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। एकात्म मानववाद की बात हो रही थी, सामाजिक एकता की बात हो रही थी, बीजेपी के फॉर्मूले की बात हो रही थी। देखिए, मैं एक बात तो सबसे पहले मधु से पूछना चाहूँगा कि जो बात माननीय नाथू सिंह जी ने बोली, ये आप तो उनके परिवार के सदस्य आओ, उनकी स्पीचेस पढ़ती रहती हूँ, किस तारीख को बोली? ऐसा उस जमाने में कोई युग के मुताबिक हमें चेंज करना पड़ेगा, ऐसी कोई भाषा थी नहीं। इसलिए मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि केवल आप किसी पर्टिकुलर पार्टी की मोर्चा के अध्यक्ष होने से कम अपने पूर्वजों का मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते नहीं आप जो भी है, देखिए आपकी बात पहले भी हमने टीवी चैनल में हमने कहा है, जब आप जांच की बात करती थी कि किन लोगों ने माननीय दीनदयाल जी की हत्या की है, वो आप उस बात को क्यों बोल रही हैं? हम तो आज भी याद रखते हैं। और सुनिए, आपकी मैं नाथू सिंह जी से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हमारी पार्लियामेंट में कांग्रेस से ज़्यादा प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी के नहीं हुए? कांग्रेस का नाम रट के आप उद्धार प्राप्त कर सकते हो, वोट दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी है, लेकिन ज़्यादा प्रधानमंत्री आपकी दूसरी पार्टी के हुए। आप तो सांसद भी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किसी भी पार्टी की 5 स्टार जो होटल्स वाली जो है आपका रेंसन है, वो इस देश के माकूल नहीं है। यदि इस देश के माकूल होता तो फिर ये 40,000 करोड़ का घोटाला नहीं होता, ये इससे और भी ज़्यादा तलक जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि जिस को पकड़ा गया, जिसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, उसका वो सीमेंट की इंडस्ट्रीज में जो खान आवंटित की गई है, वो सारी को, लफार्जा को, जेके को, बिरला सीमेंट को, सबको आउट करके की गई है। ये करप्शन आज से थोड़ी हो रहा है। इसलिए कृपा करके सारी बात को सोचते, आप तो बड़े सैद्धांतिक आदमी रहे हैं, केवल पार्टी का विरोध करना, पार्टी का पक्ष करना आप छोड़िए। राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? दीनदयाल का उपाध्याय का अनुसरण सिर्फ नाथू सिंह गुर्जर ही बीजेपी में करते हैं। आप बार-बार, इसलिए मैं आपसे दीनदयाल जी की हत्या की बात करें तो दीनदयाल जी का नाम आया है। शास्त्री, दीनदयाल जी के बारे में हिंदुस्तान की जनता जानती है, उनके क्या सिद्धांत थे, क्या पॉलिसीज थी, कैसे उनका रहन सहन था, ये पूरा। और रामनारायण जी, इसी के साथ बात हो रही है, क्या बीजेपी भी इसको जानती है? बीजेपी के मौजूदा नेता भी क्या इसको जानते हैं और क्या इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं? सवाल इसी का है। कुछ ट्वीट्स है, उनके साथ ब्रेक पर जाएंगे। ट्वीट्स आए हैं यहाँ पर, विजय सोनी है, वो लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा तो वसुंधरा राजे और मोदी जैसे नेताओं के आदर्शों पर चलती है, इनके विचार झूठे हैं और झूठ के बलबूते पर ये सत्ता में आए हैं। प्रताप लिखते हैं, जमाना बदल गया है, पार्टियां अपने पुराने आदर्श नेताओं को भूल चुकी है। यदि पंडित जी जैसे विचार पर पार्टी चल रही होती तो आज बीजेपी किसी एक नेता के दम पर शासन करने का मौका बीजेपी को नहीं मिलता। फिलहाल एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात होगी दीनदयाल उपाध्याय पर, एकात्म मानववाद पर, और कुछ और सांसद हैं उनकी भी राय जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस मसले पर।